Good morning everyone. 11th Commerce English Medium, chapter number 7. Now the concept is characteristics of Indian economy. Point number 5, improvement in the basic primary utilities. Indian has shown significant improvement in the provisions of various utility in the urban as well as in the rural areas like electricity, water supply, roads, irrigations, transportations, communication, health, education and such on. जितना ज़्यादा ये बेसिक यूटिलिटीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा उतना ज़्यादा लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और लाइफ की जो क्वालिटी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा. So, improvement in the basic utilities and primary utilities. Second आता है irrigations. It is related to agriculture sector. In 1950 and 51, only 22.6 million hectare of land across the country was irrigated, which increased to 63 million hectare in 2012 and 13. पहले सिर्फ और सिर्फ 22.6% हेक्टर लैंड थी, उसी को इरिगेशन की फैसिलिटीज़ मिलती थी, बाकी के फील्ड को इरिगेशन की फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है. आज 63 मिलियन हेक्टर के लिए हमारे पास इरिगेशन का सिस्टम अवेलेबल है. दिस अबाउट 45% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड हैज़ इरिगेशन फैसिलिटी इन प्रेजेंट टाइम. इसलिए शायद तक आज की तारीख में हमारे इंडिया में टोटल जो कल्टीवेटिव लैंड है उसका 45% लैंड पर इरिगेशन का सिस्टम या इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. नेक्स्ट आता है लिटरेसी. द लिटरेसी रेट विच वॉज 18.33% इन 1950 एंड 51. 1950 और 51 में 18.33% रेशियो था एजुकेशन का, जो आज काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है. यहाँ पे आपको ईयर रॉन्ग दे करके रखा है. इन 2011 इट इज़ अ 73%. 2011 में बढ़कर के ये कितना हो गया 73%. एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2013 and 14. In 1950s there were 20 universities and 500 colleges. 1950 एंड 51 में हमारी इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी कितनी थी 20 और कॉलेजेस कितने थे 500, जो बहुत कम रेशियो था, बट विच इज़ इंक्रीज्ड टू 719 यूनिवर्सिटीज़ एंड 35,000 कॉलेजेस रिस्पेक्टिवली बाय 2013 एंड 14, जो बढ़ करके 2013 एंड 14 में यूनिवर्सिटीज़ कितनी हो गई 719 और कॉलेजेस कितने हो गए 35,000. दिस इंडिकेट्स राइज इन हायर एजुकेशन. ये हमें बताता है कि हमारे इंडिया में धीरे धीरे हायर एजुकेशन में कितना इम्प्रूवमेंट आया है और कितने सारे लोग हायर एजुकेशन के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विच वॉज अराउंड 2,300 मेगावाट इन 1950 एंड 51. हमारे इंडिया में कंजप्शन ज़्यादा है बट प्रोडक्शन उतना नहीं. इलेक्ट्रिसिटी का 1950 एंड 51 में प्रोडक्शन करते थे 2,300 मेगावाट, विच इंक्रीज्ड टू 2,43,000 मेगावाट इन 2011 एंड 12. 2011 और 12 में ये बढ़ करके कितना हो गया 2,43,000 मेगावाट. अब ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है हम सबको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपरली रेशियो में मिलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स होती नहीं. रोड नेटवर्क. इन प्रेजेंट टाइम इंडिया बिलोंग्स टू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क. आज की तारीख में इंडिया में सबसे ज़्यादा लॉन्ग रोड नेटवर्क फैला है और काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया में ये फैला हुआ है. It has approximately 48.6 lakh kilometer of concrete roads today. कच्चे रास्ते तो अलग ही हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं, बट जो कंक्रीट रास्ते हैं 48.6 लाख किलोमीटर में इंडिया में फैले हुए. So we can say that
कि ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचने के लिए रोड का नेटवर्क भी धीरे धीरे बढ़ता गया। नेक्स्ट आता है रेलवे। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द फोर्थ लार्जेस्ट टुडे with a length of 65,000 किलोमीटर। इंडिया का एशिया में और वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड के अंदर फोर्थ रैंक है कि 65,000 किलोमीटर्स के अंदर रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ और एशिया में इसका फर्स्ट रैंक है। दस इंडिया इज प्रोग्रेसिव फास्ट एंड इज नाउ अ प्रेस्टिजियस इमर्जिंग इकोनॉमिक। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है और बहुत प्रेस्टिजियस इमर्जिंग इकोनॉमिक को डेवलप कर रही है। एज पर द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एसेंशियल्स कमोडिटीज हैज़ इंक्रीजेस। प्रोग्रेस इज मेड इन एरियाज ऑफ साइंस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज एंड सो ऑन। सिर्फ और सिर्फ आपको जितना पॉइंट आउट किया उसी फील्ड के अंदर हमने ग्रोथ नहीं की है, उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स में हमने ग्रोथ कैट की है। इन द इंटरनेशनल कंपेरिजन्स प्रोग्राम्स ICP initiated by the World Bank in 2011, India was identified as the third largest country after USA and China. इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस या कंपेरिजन प्रोग्राम ने इंडिया को थर्ड रैंक दिया है कि USA और चाइना के बाद इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री जिसने बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ की है। वाइल इन 2005 इंडिया वॉज एट द 10th पोजीशन, जबकि 2005 में यही इंडिया का रैंक 10 था जो 2011 के बाद काफ़ी आगे आ गया और थर्ड हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।